सो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये पता नहीं फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये कहीं से फंक्शन नहीं लगे, बल्कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जो आर्टीरियल सप्लाई है या जो ब्लड वेसल्स नेफ्रॉन के अराउंड है ना, उनके तमाम डिविजन्स बताई हुई हैं, उनके नाम बताए हुए हैं, ये सारी बातें बताई हुई हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं रीनल आर्टरी व्हेन एंटर इनटू द किडनी। किडनी के पास ब्लड कौन सी आर्टरी लेकर आ रही है? रीनल आर्टरी। रीनल का जो वर्ड है ना बेसिकली किडनी से रिलेटेड है। जहाँ भी सुनो रीनल माइंड में फ़ौरन क्या आना चाहिए? किडनी। सो रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है किडनी के पास, डिवाइड हो रही है मिलियंस ऑफ ब्रांचेस में, कॉल्ड अफरेंट आर्टीरियोल। अफरेंट आर्टीरियोल ये एक जनरल सी बात है, हमने ये पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर में। ये आर्टरी है, आर्टरी और स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स आगे क्या बनाती है? कैपिलरी नेटवर्क। ये कंटिन्यू होता है वेन्यूल्स में। कैपिलरी में आके यहाँ पे क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, गैसेस एक्सचेंज हुई, ब्लड क्या बन चुका है? डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन तो सेल के पास जा चुकी है, अब क्या आ गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाती है? वेन्यूल्स। फिर जो वेन्यूल्स हैं वो आगे कंटिन्यू होकर क्या बनाते हैं? वेन्स। ये तो एक नॉर्मल सर्कुलेशन है, लेकिन किडनी में ऐसा नहीं होता है। किडनी में क्या होता है इसको देखते हैं। ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी से, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है ब्रांचेस में, कॉल्ड अफरेंट आर्टीरियोल्स। अफरेंट का वर्ड याद रखना, जो ब्लड लेकर आ रहा है दैट इज अफरेंट आर्टीरियोल। ब्लड एंटर द किडनी बाय रीनल आर्टरी गोes into afferent arterioles simply. Each afferent arteriole further divides into numerous blood capillaries. यहाँ तक भी ठीक है। आर्टीरियोल्स किस में डिवाइड होते हैं? ब्लड कैपिलरीज में। इन बोमेंस कैप्सूल, कहाँ पर हो रही है डिवीजन? बोमेंस कैप्सूल में। आर कलेक्टिवली कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये हमने भी डायग्राम में देखा, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली कॉल्ड मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल हम कब कहेंगे या मैल्फिजियन बॉडी कब कहेंगे? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, दोनों को हम कलेक्टिवली एक टर्म देते हैं दैट इज़ मैल्फिजियन बॉडी। अभी तक हमारे पास ग्लोमेरुलस बन चुका है, ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड लीविंग दी ग्लोमेरुलस थ्रू इफरेंट आर्टीरियोल। दो डिफरेंस वर्ड है, वहाँ पे क्या था? ए से था अफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ पे ई है इफरेंट आर्टीरियोल। अब जो ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रहा है किसके थ्रू? इफरेंट आर्टीरियोल। एंटर ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। अब सुनो, ब्लड आया, ये क्या था? बोमेंस कैप्सूल। ब्लड आ रहा है किसके थ्रू? अफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पर आके इसने बहुत से ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क बना लिया है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये आगे कंटिन्यू हो रहा है और ब्लड जो कैपिलरीज से बाहर आएगा किसके थ्रू? इफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज के बाद कंटिन्यू हो रहा है वो भी एक आर्टीरियोल में कंटिन्यू हो रहा है। जबकि नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है? जब कैपिलरीज से ब्लड लीव करता है कैपिलरीज को तो क्या बननी चाहिए? वेन्यूल्स। लेकिन यहाँ पर क्या बनता है? इफरेंट आर्टीरियोल। और फिर जो इफरेंट आर्टीरियोल्स निकलती है बोमेंस कैप्सूल से, वो फिर कैपिलरी का नेटवर्क अगेन बनाती है न्यूरॉन्स के सराउंड। ब्लड कैपिलरीज सराउंड अ लूप ऑफ हेनले यूनाइट टू फॉर्म अ वेन्यूल। अब ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बन रहा है अराउंड लूप ऑफ हेनले और वो यूनाइट हो रहा है, क्या बना रहा है? वेन्यूल। अब यहाँ पे वेन्यूल बन रहा है विच अल्टीमेटली ज्वाइन, क्या ज्वाइन कर लेगा आगे? रीनल वेन। रीनल वेन से ब्लड दोबारा लीव करेगा किडनी को, देन फिर वो ओपन होगा वेना कैवा में, फिर हमारे हार्ट में जाएगा डायरेक्ट। सो आगे बढ़ने से पहले हमें ये डायग्राम देखना ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर हमने इसको नहीं देखा। इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है कि जो अफरेंट आर्टीरियोल है ये कंटिन्यूएशन है इंटरट्यूबुलर आर्टरी की, जबकि जो हमारा टेक्स्ट पोर्शन है उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि रीनल आर्टरी बनाती है अफरेंट आर्टीरियोल। तो ये तो दो अलग बातें हो गई। तो इसको देखते हैं, सुन लो होता क्या है। जो रीनल आर्टरी है ना वो डायरेक्ट अफरेंट आर्टीरियोल नहीं बनाती, बल्कि वो बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, दैन फिर अफरेंट आर्टीरियोल बनती है। तो जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी सबसे पहले डिवाइड होती है ऑलमोस्ट 5 सेगमेंटल आर्टरी में। दैन ये सेगमेंटल आर्टरी, जो ईच सेगमेंटल आर्टरी फिर डिवाइड होगी लोबार आर्टरी में, जो कि एक लोब को ब्लड प्रोवाइड करती है, लोबार आर्टरी। फिर एक जो लोबार आर्टरी है ना वो डिवाइड होगी इंटर लोबार आर्टरी,
फिर जो इंटरलोबार आर्टरी है वो डिवाइड होगी आर्कुएट आर्टरी में। ये आर्कुएट आर्टरी फिर डिवाइड होगी किस में, एक आर्कुएट आर्टरी डिवाइड होगी फिर इंटरट्यूबुलर आर्टरी में। तो बेसिकली ये डिविजन्स होती हैं सारी। तो यहाँ पर दोनों बातें ठीक हैं, इन्होंने इसको शॉर्टकट में बताया हुआ है कि जो रीनल आर्टरी है ये डायरेक्ट ब्रांच देती है अफरेंट आर्टीरियोल, लेकिन इन्होंने डायग्राम में फिर ये भी बताया हुआ है कि इंटरट्यूबुलर आर्टरी बनाती है। तो दोनों बातें यहाँ पे ठीक हैं, बेसिकली बनाती है इंटरट्यूबुलर आर्टरी ही, लेकिन जब अगर हम टेक्स्ट लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो हम उसमें रीनल आर्टरी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुक का जो टेक्स्ट पोर्शन है उसमें उन्होंने रीनल आर्टरी ही बताई हुई है। अब ये जो इंटरट्यूबुलर आर्टरी है ये बनाती है अफरेंट आर्टीरियोल। फिर ये अफरेंट आर्टीरियोल क्या बनाएगी, ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। फिर क्या बनती है, इफरेंट आर्टीरियोल। उसके बाद जो ये इफरेंट आर्टीरियोल है ये फिर कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये जो तमाम कैपिलरी नेटवर्क हैं। इसके बाद फिर ये कंटिन्यू होगी किसमें, बुक में इन्होंने क्या बताया हुआ टेक्स्ट पोर्शन में कि जो कैपिलरी नेटवर्क कंटिन्यू होता है रीनल वेन में, लेकिन फिर उन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यहाँ पे किस में होता है, इंटरट्यूबुलर वेन में। तो बेसिकली होता है इंटरट्यूबुलर वेन में, इन्होंने शॉर्टकट में बताया हुआ है। तो इंटरट्यूबुलर वेन में फिर पूरा अपोजिट चलेगा ना ये सारा। इंटरट्यूबुलर वेन में जाने के बाद आर्कुएट वेन, दैन फिर इंटरलोबार वेन, फिर लोबार वेन, दैन फिर सेगमेंटल वेन, फिर ये जाता है रीनल वेन में। और फिर ये रीनल वेन कहाँ जाती है, हमारा जो वेना कैवा होता है ना वहाँ पे ओपन होती है, और फिर जो वेना कैवा है वो हमारे हार्ट में ओपन होता है। तो इस तरह से पूरा सर्कुलेशन चलता है। और जो रीनल आर्टरी थी ये ब्लड कहाँ से लेती है, एओर्टा से, जो कि हमारे हार्ट से ब्लड लेकर आ रहा है। तो ये बेसिकली जो आर्टरीज़ और वेन्स का नेटवर्क है ना, ये उसको डिफाइन यहाँ पे किया हुआ था कि किस तरह से आर्टरीज़ किडनी में एंटर होती है, कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। ये ज़रूरी है ब्लड कैपिलरीज़ का, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क समझना। क्यों, क्योंकि जब हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे नेफ्रॉन का, फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये हमें इसकी ज़रूरत होगी।